Today we will do Math Lab Activity 11, Class 10th. Objective of our activity is to establish the criteria for similarity of two triangles. Prerequisite knowledge for this activity is concept of similarity of figures. Two figures which are equal in shape are known as similar figures. Second prerequisite knowledge, concept of similarity of triangles. Two triangles are said to be similar if they are equiangular and their corresponding sides are in the proportion. Materials required for this activity: colored papers, a pair of scissors, geometry box, Fevicol or gum. Next procedure, case 1. First step, take two different colored papers, cut two triangles ABC and PQR with the corresponding angles equal as figure 11.1 and 11.2. ठीक है, आपको क्या करना है, we have to take two different colored papers और जिस तरह से यहाँ पे फिगर 11.1 और 11.2 में हमें दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमें इस तरह से लेने हैं कि जो इक्वी एंगल हो रहा है, यानी कि उनके एंगल इक्वल हों. जैसे यहाँ पे है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. Second step, place the triangle ABC on triangle PQR such that vertex A falls on P and side AB falls along side PQ, AC along PR as shown in figure 11.3. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है उसको PQR के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है कि जो वर्टेक्स A है वो P के साथ कोइंसाइड करे. ठीक है, एंड जो साइड यहाँ पे हमारी है AB वो PQ के अलोंग हो और जो साइड AC है वो PR के अलोंग हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें ट्रायंगल ABC जो PQ के ऊपर है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस. अब इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन पार्ट देख लेते हैं. पहला तो हो जाएगा कि आप मेजर कर लेंगे सारे एंगल्स को और साइड्स को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि जो एंगल B है वो हमारा क्या है, एंगल Q के इक्वल है. ठीक है, इसी तरह से जो एंगल C है वो हमारा एंगल R के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, BC पैरेलल टू QR. ठीक है, तो BC पैरेलल टू QR है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, BC पैरेलल टू QR. तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे BPT से हमें क्या मिल जाएगा, PB अपॉन BQ इट इज इक्वल टू PC अपॉन CR. ठीक है, और जो हमारा P है पॉइंट, वो हमारा क्या है, उसी के साथ हमारा पॉइंट A कोइंसाइड कर रहा है ट्रायंगल ABC का. तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BQ इट इज इक्वल टू AC अपॉन CR. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं रेशियोज तो इनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं BQ अपॉन AB इट इज इक्वल टू CR अपॉन AC. ठीक है, अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा BQ अपॉन AB प्लस 1. ठीक है, इट इज इक्वल टू CR अपॉन AC प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा, AB, और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, BQ प्लस AB. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा, AC, और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, CR प्लस AC. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू BQ प्लस AB, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू
पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, इसी तरह से सी आर प्लस ए सी, ये क्या है, सी आर प्लस ए सी, इट इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में हमें क्या मिल गया, पी क्यू अपॉन ए बी इट इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस 1। नेक्स्ट आता है केस 2। ठीक है, जहाँ पे क्या है, प्लेस ट्राइंगल ए बी सी ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट वर्टेक्स बी falls on vertex Q and side BA falls along side QP, side BC along side QR as shown in figure 11.4। ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR थे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, वर्टेक्स A को वर्टेक्स P के साथ मिला के हमने इसको अरेंज किया था। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेम ट्रायंगल्स हैं, हमें क्या करना है, जो वर्टेक्स B है ट्रायंगल ABC का, हमें ट्रायंगल PQR के वर्टेक्स Q के साथ उसको कोइंसाइड करके इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल आर। क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल हैं, इट मीन्स कि जो यहाँ पे साइड है, साइड ए सी इट इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो यहाँ पे भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो जो ये लाइन है ये क्या कर रही है, ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये क्या करेगी, इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू सी अपॉन सी आर इट इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन ए पी। ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट पी क्यू है वो ट्रायंगल ए बी सी का पॉइंट क्या है, बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन सी आर इट इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए पी। ठीक है, अब ये दो रेशियो हमारे इक्वल हैं, इट मीन कि इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा सी आर अपॉन बी सी इट इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। ठीक है, दोनों साइड में हम 1 प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सी आर अपॉन बी सी प्लस 1 इट इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर हमें क्या मिल जाएगा, बी सी, न्यूमिनेटर हो जाएगा सी आर प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ से डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा ए बी एंड न्यूमिनेटर हो जाएगा ए पी प्लस ए बी। ठीक है, अब कंपेयर करें इसको हम फिगर से, तो यहाँ सी आर प्लस बी सी क्या है हमारा, यह है हमारा क्यू आर। ठीक है, ए जिसको हम बी आर भी कह सकते हैं, क्यू आर भी, तो ये क्यू आर अपॉन बी सी इट इज इक्वल टू, ठीक है, ए पी प्लस ए बी को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, क्यू पी, ठीक है, अपॉन ए बी। अब हम इन ट्राइंगल्स की साइड्स को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है क्यू आर अपॉन बी सी इट इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने देखा कि जब हमने ट्राइंगल इक्वी एंगुलर लिए तो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो भी क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी एंड पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इनका रेशियो इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई होगी। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिली ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पार्ट में हमें क्या मिल जाएगा, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, सिर्फ ट्राइंगल के केस में। हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे ए यानी कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इसी से कोरोलरी निकलती है। हमें मालूम है कि अगर ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल हमें मालूम है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस
सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। तो इसको हम ए सिमिलरिटी की जगह हम ए सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस 3, टेक 2 डिफरेंट कलर्ड पेपर्स, कट 2 ट्रायंगल्स DEF and XYZ with their corresponding sides proportional as shown in figure 11.5 and 11.6। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पर हमने लिया है ट्रायंगल DEF एंड XYZ। तो जो DE है उसका XY के साथ जो रेशियो है इट इज इक्वल टू साइड EF अपॉन YZ, इट इज इक्वल टू DF अपॉन XZ। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिए हैं ट्रायंगल DEF एंड XYZ कि उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, प्लेस द ट्रायंगल DEF ऑन XYZ such that vertex D falls on vertex X and side DE falls alongside XY. Observe that side DF falls alongside XZ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो इक्वल लिया था उस तरह से हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल XYZ के ऊपर हमने रख लिया है ट्रायंगल DEF, करस्पॉन्डिंग साइड्स को एक साथ किया है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन पार्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पार्ट एक तो है कि आप मेजर कर लें। तो यहाँ पे जो DE अपॉन XY का रेशियो है जो ट्रायंगल्स यहाँ पे कट किए गए हैं 4/7 है। ठीक है, इसी तरह से EF अपॉन YZ का जो रेशियो है वो साइड्स हैं 4.8 एंड 8.4, वो भी क्या आ रहा है हमारा 4/7। एंड DF एंड XZ को मेजर करने पे भी हमें क्या मिला 5.2 एंड XZ है 9.1, तो इसका भी रेशियो हमें क्या मिला 4/7। ठीक है, तो रेशियो हमारा यहाँ पे सेम है। तो उसका जब एंगल को मेजर किया गया तो एंगल D एंड एंगल X दोनों कितने हैं 60 डिग्री, एंगल E एंड एंगल Y दोनों इक्वल हैं 72 डिग्री के, एंड एंगल F एंड एंगल Z दोनों इक्वल हैं 48 डिग्री के। अब दूसरा तरीका क्या है, इन फिगर 11.7 जहाँ पे हमने ट्रायंगल DEF को रखा है XYZ के ऊपर। ठीक है, वहां पे हमें देख सकते हैं कि DE अपॉन XY है। ठीक है, इट इज इक्वल टू DF अपॉन XZ है क्योंकि साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अगर ये रेशियो इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे DE अपॉन XY की जगह क्या होगा XY अपॉन DE। ठीक है, इट इज इक्वल टू XZ अपॉन DF, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम -1 करें दोनों में से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें XY अपॉन DE -1, इट इज इक्वल टू XZ अपॉन DF -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में DE, न्यूमिनेटर हो जाएगा XY माइनस DE। इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड में मिल जाएगा डिनोमिनेटर DF एंड न्यूमिनेटर हो जाएगा XZ माइनस DF। ठीक है, तो XY माइनस DE इट इज इक्वल टू EY, तो ये हो गया EY अपॉन DE, इट इज इक्वल टू FZ अपॉन DF। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें क्या मिलेगा DE अपॉन EY। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो DE अपॉन EY इट इज इक्वल टू DF अपॉन FZ। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज मिल गई। तो इसका मतलब है कि जो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, इफ अ लाइन ड्रॉ डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जो EF है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो EF क्या है, थर्ड साइड YZ के पैरेलल होगी, क्योंकि वो YZ के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, EF इज पैरेलल टू YZ, क्योंकि EF पैरेलल है YZ के, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल E इक्वल होगा एंगल Y के, एंगल F इक्वल होगा एंगल Z के। ठीक है, और इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि जो थर्ड एंगल होगा वो भी दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ट्रायंगल में। तो यहाँ से हमारे पास आता है ट्रायंगल DEF एंड XYZ आर सिमिलर इफ 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, दिस इज SSS, साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स में उनके साइड्स क्या हैं,
प्रोपोर्शन में है, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। नेक्स्ट है केस 4, टेक 2 डिफरेंट कलर पेपर्स, कट 2 triangles, triangle LMN and triangle STU, such that their one pair of sides is proportional and angles included between the pair of sides are equal, as shown in figure 11.8 and 11.9। ठीक है, यहाँ पे फिगर 11.8 एंड 9 में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया है ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल STU। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास है वन पेयर ऑफ साइड्स वो है, ठीक है, यहाँ पे है LM, तो LM एंड ST का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू LN एंड SU का रेशियो, यानी कि LM अपॉन ST इट इज इक्वल टू LN अपॉन SU। और इन दो साइड्स के बीच का एंगल, यहाँ पे हमारे पास है एंगल L, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है एंगल S, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। इस तरह से हमें ये दो ट्रायंगल्स कट करने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, प्लेस ट्राइंगल LMN ऑन ट्राइंगल STU सच दैट vertex L falls on vertex S and side LM falls along side ST as figure 11.10। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राइंगल LMN को ट्राइंगल STU के ऊपर इस तरह से रख दिया है, इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया है कि जो साइड LM है वो ST के अलोंग है और जो साइड LN है वो SU के अलोंग है, और जो एंगल L था हमारा वो एंगल S के साथ मिला के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 4। अब आता है ऑब्जर्वेशन पार्ट। तो बाय एक्चुअल मेजरमेंट तो LM अपॉन ST हमें मिल रहा है यहाँ पे 4/7 अकॉर्डिंग टू द कटआउट्स मेड बाय मी। इसी तरह से LN अपॉन SU ये भी हमारा है 4/7। ठीक है, ये आपके फिगर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल L एंड एंगल S है वो हमारे क्या है 60 डिग्री, एंगल L एंड एंगल M एंड एंगल T 60 डिग्री एंड एंगल N एंड एंगल U 60 डिग्री, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, जहाँ तीनों एंगल्स हमारे क्या हैं 60 डिग्री के। तो जो ट्रायंगल LMN है वहाँ साइड क्या है 4 सेंटीमीटर एंड जो ट्रायंगल STU है वहाँ साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। और अगर रेशियो के बेस पे से हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि LM अपॉन ST इक्वल टू LN अपॉन SU। ठीक है, तो ST तो जो पॉइंट हमारा S वो हमारा क्या है M के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं LM अपॉन MT। इसी तरह से LN अपॉन N जहाँ है वो कोइंसाइड कर रहा है S के साथ फिगर 11.10 में। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन MN है वो क्या कर रही है, बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स कि ये थर्ड साइड TU की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल M इट इज इक्वल टू एंगल T, एंगल N इट इज इक्वल टू एंगल U। ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो थर्ड एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि अगर टू साइड्स प्रोपोर्शन का रेशियो इक्वल है, ठीक है, और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल LMN एंड STU आर सिमिलर इफ टू साइड्स of one triangle are proportional to the two sides of another triangle and the angles included between the two pairs of sides are equal, then corresponding angles of two triangles are equal। ठीक है, ये क्या है, this is SAS criteria for the similarity of triangles, side angle side यानी कि two sides and included angle। Next result, we have established द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हमें कितने क्राइटेरिया मिले हैं, 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जिसको हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सेकंड साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिसे SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है साइड एंगल साइड यानी कि SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। Application of this activity is useful in reducing
और एनलार्जिंग इमेजेस और पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड एनलार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी का यूज करते हैं। थैंक यू।